Assalamualaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। वो टेलीग्राम ग्रुप उसको जो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं, जो भी आपको डाउट पूछना होगा या कोई भी पीडीएफ चाहिए होगा, ठीक है। ये पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द चैप्टर, ठीक। तो आप सब जानते हैं कि हमने साइकोलॉजी में 4th चैप्टर कंप्लीट किया। ये हमारा 5th चैप्टर है, ठीक है। दैट्स डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि पहले सर ये पढ़ाओ, क्योंकि हम एग्जाम है इसका, तो इसलिए मैंने यही पढ़ाया अब, ठीक। तो अगर हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको इसमें तकरीबन 10 मार्क्स का भी आ सकता है बड़ा क्वेश्चन, ठीक है, या 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ठीक है। याद रख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है साइकोलॉजी में और सबसे बड़ा चैप्टर है। किसमें? साइकोलॉजी में सबसे बड़ा चैप्टर है, तो इसको स्किप मत कर लेना, ठीक। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे इसका आधा पोर्शन, और आधा पोर्शन इसका हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बड़ा लेक्चर है तो इसको बहुत टाइम लगता है वरना, ठीक है, अगर मैं एक ही वन शॉट करता है इसको, ठीक। और जो यहाँ पे मैं जो कंटेंट लेता हूँ, मैं डिफरेंट बुक से लेता हूँ, ठीक है। मतलब जो आर श्रीवानी उसमें से थोड़ा जो जो मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है, और ईजिली अंडरस्टैंडेबल होगा वो लेता हूँ, और एसके महेश्वरी में उससे भी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। सो हम पहले देखेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और फिर जाके हम आगे जाएंगे इसके बारे में, ठीक है। This branch of psychology describes the process and factors that influence the growth and development in relation to the behavior of an individual from birth to the old age, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इस डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में इसमें हम देखते हैं, इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं वो फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी ग्रोथ पे, ठीक है। वो फैक्टर्स जो हमारी ग्रोथ पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है, या हमारे डेवलपमेंट पे इन्फ्लुएंस डालते हैं, उन फैक्टर्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं इसमें, ठीक है। in relation to the behavior of an individual from birth to the old age, कहाँ से लेके कहाँ तक, from the birth to the old age, जो भी फैक्टर्स हमारे ग्रोथ या हमारे डेवलपमेंट में क्या करेंगे वो मतलब इन्फ्लुएंस डालेंगे, ठीक है। उन सारे फैक्टर्स को हम इसमें स्टडी करते हैं। इट्स फर्दर सब डिवाइडेड इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी। इसको मैं थोड़ा स्पीड ज़्यादा रखूँगा क्योंकि ये फिर टाइम मतलब बहुत टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। ये बड़ा चैप्टर है। इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू चाइल्ड साइकोलॉजी, एडल्ट एंड ओल्ड साइकोलॉजी। इसमें बहुत सारे मतलब डिवीजन है। फॉर एग्जांपल हम पहले पढ़ना है हमको इसमें इन्फेंसी, या हम उसको कहते हैं, ठीक है, इन्फेंसी, इन्फेंट स्टेज, ठीक है। उसके बाद चाइल्डहुड, ठीक है, उसमें भी 2 अर्ली लेट, ठीक है। उसके बाद अडल्ट, उसमें भी 2 आते, 3 आते, ठीक है। अर्ली अडल्टहुड, अडोलसेंस भी इसमें पढ़ना है, ठीक है। और लास्ट में ओल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। हम इसको एक एक करके आगे देखेंगे, आपको इजीली समझ आएगा, ठीक। दिस डेवलपमेंट मीन्स साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, कॉग्निटिव एंड सोशल चेंज दैट ऑकर थ्रू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजिकल चेंज आना, बिहेवियर में चेंज आना, कॉग्निटिव प्रोसेसेस में चेंज आना, या सोशल चेंज, ठीक है, जो सोशल चेंज होते हैं उनमें चेंज आना, ठीक। डेट ऑकर थ्रू ह्यूमन लाइफ, मतलब डेट ऑकर फ्रॉम बर्थ टू द डेथ, ठीक है। ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन की जो लाइफ स्पैन होती है उसमें कौन सी साइकोलॉजिकल चेंज आएंगे, कौन सी कॉग्निटिव सोशल चेंज आएंगे, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट, ठीक। which are guided by both genetic, that's nature, and by environmental influences, that is nurture। जेनेटिक मतलब नेचर एंड एनवायरमेंटल नर्चर, ठीक है। उनको मतलब जो ये प्रोसेस होते हैं इनको कौन इन्फ्लुएंस करता है, बोथ जेनेटिक एज वेल एज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, यहाँ पे डेवलपमेंटल लिखना है, ये मैंने डेवलपमेंट लिखा है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ग्रोथ विच डील्स विद ऑल द प्रोसेसेस, जैसे मैंने ऊपर बोला, प्रोसेस कौन से है, कॉग्निटिव प्रोसेस, सोशल चेंज, ठीक है, contributing to becoming an infant, a child, an adolescent and a mature adult, उसके बाद old, ठीक है। तो ये क्या बोलता है कि इज द साइंस ऑफ ग्रोथ विच डील्स विद ऑल द प्रोसेस, जो डील करते सारी जो प्रोसेस होती है फ्रॉम द, आप सोचो फ्रॉम द मतलब बर्थ टू द डेथ, ठीक है। उसमें जो सारे प्रोसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग डील करता है, उसके उसमें जो जितना भी साइंस है, ठीक है, उसके मतलब ये क्या करता है, डील करता है, स्टडी करता है, तो उसको हम कहेंगे क्या, डेवलपमेंट साइकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट्स इम्पोर्टेंट
कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पेन। देखो मैं पहले आपका सिलेबस देखता हूँ, उसके बाद मैं लेक्चर आपको डिलीवर करता हूँ, ठीक है। अगर मतलब सिलेबस आप पहले चेक किया करो, फिर जाके अगर आप मतलब किसी यूट्यूबर से पढ़ोगे पहले चेक कर लेना सिलेबस में क्या है और ये क्या पढ़ा रहा है, ठीक है। ऐसे ही नहीं पढ़ा करो, क्योंकि मैंने देखा यूट्यूब जो है वो ऐसे टॉपिक देते हैं बट वो सिलेबस में नहीं होता है। आप फिर क्या फ़ायदा है उसको पढ़ना, क्योंकि आपका यहाँ से एग्ज़ाम भी नज़दीक है, तो आपका एग्जाम भी नज़दीक है, तो मतलब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कोई भी टॉपिक पहले देखा करो वो सिलेबस में है या नहीं, और उसमें कितना पोर्शन आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ो, ठीक है। क्यों ज़रूरी मतलब डीप जाना या एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना, वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दैट्स कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पेन। पहले हम देखेंगे पीरियड्स ऑफ लाइफ स्पेन, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। पहला जो पीरियड आता है दैट्स प्रीनेटल पीरियड। ये कौन सा पीरियड होता है? फ्रॉम कंसेप्शन टू द बर्थ, ठीक है। जो पीरियड होता है फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ उसको हम कहते हैं प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स इन्फेंट एंड अर्ली टॉडलर। इन्फेंट एंड अर्ली टॉडलर, ठीक है। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? फ्रॉम बर्थ टू द 2 ईयर्स, ठीक है। ये पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू द 2 ईयर्स, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स अर्ली चाइल्डहुड। ये कहाँ से होता है? फ्रॉम 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स। ये बिटवीन 2 ईयर्स टू 5 ईयर्स जो भी मतलब ये होता है पीरियड होता है उसको हम कहते हैं, जो भी स्टेज होता है उसको हम कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद लेट चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है। ये होता है फ्रॉम 5 टू 12 ईयर्स, फ्रॉम 5 टू 12 ईयर्स। उसके बाद एडोलसेंट, ये होता है 12 टू 18 ईयर्स। कुछ बुक्स में लिखा है 13 टू 19 ईयर्स या 12 टू 19 ईयर्स, वो चलता है, ठीक है। बट ये परफेक्ट है 12 टू 18 ईयर्स, दैट्स एडोलसेंट, ठीक। उसके बाद अडल्ट ये है 18 टू 60 ईयर्स। यहाँ पे आप याद रख लेना, मैंने आगे भी मेंशन किया है, ठीक। अडल्ट में 3 स्टेज होते हैं, एक होता है अर्ली स्टेज और होता है मिडल एंड लेट। जो ये होता है ना अर्ली स्टेज, ये होता है फ्रॉम 18 टू 40, ठीक है। 18 टू 40 अर्ली अडल्टहुड। उसके बाद जो मिडल अडल्टहुड दैट्स फ्रॉम 40 टू, ये लिख के रखना है, मैंने आगे भी मेंशन किया है, 40 टू 60, ठीक है। उसके बाद जो ये आता है लेट अडल्टहुड दैट्स अबव 60, ठीक है, याद रख लेना। मैंने क्या बोला यहाँ पे अडल्ट में 3 स्टेज आते हैं, दैट्स अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड। जो अर्ली adulthood होता है इट्स फ्रॉम द एज 18 टू 40 ईयर्स, एंड द मिडल adulthood इज फ्रॉम द एज 40 टू 60 ईयर्स, एंड द लेट adulthood इज अबव 60 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद ओल्ड, या हम इसी को कहते हैं लेट adulthood। मैंने आपको बोला ओल्ड एज या दूसरा नाम है उसका लेट adulthood, ठीक है। ये कहाँ से, ये मतलब किस एज में आता है? 60 अबव होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे एक एक करके अब ये क्या टॉपिक का क्या नाम है? कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पेन। आपके सिलेबस में दिया है फिजिकल, कॉग्निटिव एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अक्रॉस लाइफ स्पेन, ठीक है। मैंने यहाँ पे फिजिकल पहले मेंशन किया, मैं आपको बताऊंगा फिजिकली है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट मैंने अलग से लिखा है, क्योंकि कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट वो आपके एग्जाम में आता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आगे क्वेश्चन एक्सप्लेन कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन प्रीनेटल पीरियड या चाइल्डहुड, इन अडल्ट या लेट अडल्टहुड या इन ओल्ड एज, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो जरूर आता है, ठीक है। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट उतना नहीं आता है, बट कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहले हम देखेंगे कौन सा स्टेज, दैट्स प्रीनेटल पीरियड, ठीक। The prenatal stage of brain development are divided into the 3 trimesters of psychology, ठीक है। अब हम देखेंगे कौन से 3 ट्राइमेस्टर। इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर द न्यूरल ट्यूब इज फॉर्मड। ये प्रीनेटल पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या बनता है? न्यूरल ट्यूब, ठीक है। न्यूरल ट्यूब आपको बताया होगा, न्यूरल ट्यूब इज फॉर्मड। इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर द ब्रेन बिकम्स फुली डेवलप्ड, ठीक है। जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है इसमें जो ब्रेन होता है वो फुली डेवलप हो जाता है, ठीक। द थर्ड ट्राइमेस्टर इज द लास्ट प्रीनेटल स्टेज वेयर द फीटस ब्रेन हैज एज मेनी न्यूरॉन्स एज एन अडल्ट ब्रेन। मतलब जो फीटस ब्रेन होता है उसमें जो अडल्ट ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उतने ही न्यूरॉन्स किस में होते हैं? फीटल ब्रेन में, ठीक है। किस स्टेज में? प्रीनेटल स्टेज। बट कौन सा ये स्टेज? ट्राइमेस्टर में, थर्ड ट्राइमेस्टर में, ठीक है। थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? जितने अडल्ट ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उतने फीटल ब्रेन में होते हैं। किस ट्राइमेस्टर में? थर्ड में, ठीक है। ये आपको समझ आया होगा। 3 स्टेज ऑफ प्रीनेटल पीरियड, ठीक है। अब इसमें कितने स्टेज है? ट्राइमेस्टर 3 है, वो मैंने आपको बोला, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड एंड थर्ड, और उसमें क्या क्या डेवलप होता है वो मैंने आपको समझाया। अब जो 3 स्टेज होते हैं प्रीनेटल पीरियड में अपने, ठीक है, कौन कौन सा पीरियड होता है? पहला जो है दैट्स जर्मिनल स्टेज। इसमें क्या होता है? फर्स्ट
2 वीक्स आफ्टर कॉन्सेप्शन। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? जो जर्मिनल स्टेज होता है ये होता है फ्रॉम फर्स्ट 2 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज, द थर्ड थ्रू 8th वीक, मतलब थर्ड से लेके 8th वीक तक, ठीक है। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है इट्स फ्रॉम थर्ड वीक थ्रू 8th वीक, ठीक है, ये आपको समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट दैट्स फीटल स्टेज, इट्स टाइम फ्रॉम 9th वीक अंटिल बर्थ, मतलब टिल बर्थ, 9th वीक से लेके बर्थ तक जो भी स्टेज है दैट्स कॉल्ड द फीटल स्टेज। ये आपको समझ आया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड दैट्स इन्फेंट एंड अर्ली टॉडलर पीरियड, ठीक है, इन्फेंट एंड अर्ली टॉडलर पीरियड। इन्फेंसी बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय इंटरनल इन्वायरमेंट एंड पेरेंटल अप्रोच, ठीक है। जो इन्फेंसी होते हैं आपने मतलब देखा होता है ये कैसे इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट, जैसे इनको इन्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग ये चलते हैं, या जैसे उनका पेरेंट अप्रोच करेंगे, पेरेंट्स या फैमिली उनको अप्रोच करेंगे वो वैसे ही चलते हैं, मतलब जैसे उनको घर में सिखाएंगे वो वैसे ही सीखेंगे, जो उनको सिखाया जाएगा वो सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है इन्फेंट एंड अर्ली टॉडलर, ठीक है। उनमें क्या साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, अब हम पढ़ेंगे इनका साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नीड फॉर सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब इनमें असल में क्या नीड्स होती है, यहाँ पे इस टॉपिक के बदले आप ये भी लिख सकते हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, ठीक है, साइकोलॉजिकल नीड्स इन इन्फेंसी एंड अर्ली टॉडलर पीरियड, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, याद ये लिख लेने, आप हमें अलग से पढ़ना है फिर भी, ठीक है। नीड फॉर सिक्योरिटी, लव, अफेक्शन, कंफर्ट, नरिशमेंट, ये हमको अलग से इसके बाद पढ़ना है, ये आप अभी छोड़ो, ठीक है। उसके बाद फिजिकल डेवलपमेंट क्या होता है किन में, इन्फेंट्स में। इन्फेंट इज कॉल्ड नियोनेट फॉर द फर्स्ट 12 मंथ, जो फर्स्ट 12 मंथ्स होते हैं इन्फेंट को हम क्या कहते हैं, नियोनेट। ये इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रख लेना, ये एग्जाम में आता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। जो इन्फेंट होता है उसके जो फर्स्ट 12 मंथ्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, नियोनेट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, शोज वेरी रैपिड मोटर डेवलपमेंट एंड लर्न टू सिट, स्टैंड एंड बिगिन वॉक, आपको समझ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेंट वेट बिकम्स 3 टाइम्स फ्रॉम बर्थ वेट, मतलब जो बर्थ वेट उसका होगा, ठीक है, उससे 3 टाइम्स वो इंक्रीज होता है, ठीक, वेट बाय 1 ईयर, ठीक है। मतलब जो उसका इन्फेंट वेट बिकम्स 3 टाइम्स फ्रॉम बर्थ वेट, मतलब बर्थ वेट से उसका जो वेट होता है वो 3 टाइम्स बढ़ जाता है एक साल में, ठीक। लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, ऑलमोस्ट 50% फ्रॉम बर्थ, ठीक। उसके बाद इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने इसको स्टार लगाया, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आता है। इन्फेंट यूजेस सिंपल रिफ्लेक्सेस सच एज सकिंग एंड ग्रेस्पिंग, ठीक है। इन्फेंट पहले क्या करता है, उसके रिफ्लेक्स जो होते हैं वो यूज़ करता है, ठीक है। कौन से रिफ्लेक्सेस, सकिंग एंड ग्रेस्पिंग रिफ्लेक्सेस, ठीक। अब जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, रिफ्लेक्सेस बिकम फिक्स्ड, अब जो ये रिफ्लेक्स ये फिक्स्ड हो जाता है, उसके बाद फिक्स्ड रिपीटिशन ऑफ एक्शंस सच एज ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिंगर्स रिपीटेटिवली, ठीक है, मतलब जो इसके फिंगर्स होते हैं उनको ओपन कर लेना, क्लोज कर लेना, ठीक है, वो उसको उसके जो रिफ्लेक्स होते हैं वो फिक्स्ड हो जाते हैं उसके बाद। उसके बाद नेक्स्ट, चाइल्ड इज रिपीटेटिव एक्शंस, ठीक है, प्रोड्यूस इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस सच एज किकिंग वंस फीट, ठीक। जो अब ये रिपीटेटिव इनको करता है ना, फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्स जो होते हैं उनको रिपीट कर लेता है, ठीक है, उनसे क्या होता है, मतलब वो प्रोड्यूस करते हैं इंटरेस्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है किकिंग वंस फीट, ठीक। उसके बाद थर्ड पीरियड दैट्स अर्ली चाइल्डहुड, ठीक। अर्ली चाइल्डहुड, इसमें क्या होता है, चाइल्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज लर्न टू वॉक, ठीक है, रन, क्लाइंब, जंप, बैलेंस, ठीक है, आपको समझ आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्स मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसमें क्या करता है, डेवलप मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और क्या करता है, डेवलप सेंसरी परसेप्शन ऑफ साइज एंड लर्न टू स्पीक, ठीक। ठीक, तो ये क्या बोल रहा है कि वो डेवलप करता है सेंसरी परसेप्शन, मतलब साइज में उसकी ये हो जाता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। उसके बाद लर्न टू स्पीक, वो मतलब बोलना सीखता है, ठीक, किस स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड में। ये हम चाइल्डहुड पढ़ते हैं, ये चाइल्डहुड स्टेज पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसमें आते हैं दो, अर्ली एंड लेट चाइल्डहुड, ठीक। सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स, इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है सिंपल प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना सीखता है, ठीक है। लर्न हाउ टू यूज राइटिंग, ठीक, टूल्स, राइटिंग टूल्स, नंबर्स एंड साउंड्स, ठीक, ये आपको समझ आ रहा होगा खुद ही। तो उसके बाद एक्सपीरियंस इमोशन ऑफ लव, हेट, जीलेसी, एंजाइटी, ठीक है, इसमें एक्सपीरियंस करता है इमोशंस ऑफ लव, ठीक है, हेट, जीलेसी एंड एंजाइटी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक।
लेक ऑफ कैजुअल अंडरस्टैंडिंग, दैट्स डू नॉट अंडरस्टैंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को, ठीक। और क्या इसमें होता है, लर्न टू बिल्ड स्किल्स, इसमें हम ये सीखते हैं मतलब हाउ टू बिल्ड स्किल्स, ठीक है, यही लर्न करते हैं इसमें, सच एज प्री रीडिंग, लैंग्वेज को बिल्ड कर लेना, वोकेबलरी को बिल्ड कर लेना, इसमें सीख जाते हैं, ठीक। उसके बाद और क्या है, अटेंशन, ठीक है, लर्न टू हाउ टू पे अटेंशन टू द ऑडियंस, ठीक है, या टू दी मतलब स्पीकर, सॉरी टू द स्पीकर, ऑडियंस नहीं। एंड रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स कैसे करना है, मेमोरी इसमें बिल्ड कर लेता है, थिंकिंग बिल्ड कर लेता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करना लर्न करता है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पीरियड दैट्स लेट चाइल्डहुड, ठीक, इसमें क्या होता है, ये था पहले अर्ली चाइल्डहुड, इसके बाद लेट चाइल्डहुड। फिजिकल ग्रोथ इज स्लो एंड ग्रेजुअल, जो फिजिकल ग्रोथ होती है वो स्लो होती है, ठीक है, एंड ग्रेजुअल, ठीक। चाइल्ड ग्रो 2 to 4 इंच इन हाइट, ठीक, चाइल्ड क्या करता है, ग्रो करता है, मतलब फिजिकल ग्रोथ इज स्लो, फिजिकल ग्रोथ हो रही है बट स्लो होती है, एंड ग्रेजुअल हो रही है, नहीं कि वो कम हो जाती है, ठीक है, फिजिकल ग्रोथ हो रही है बट स्लो, ठीक, पहले पहले फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, अब कम होती है, ठीक। चाइल्ड ग्रो 2 to 4 इंच इन हाइट एंड गेन अबाउट 3 to 6 pounds ऑफ वेट इन ए ईयर, ये आपको समझ आया होगा, 2 to 3 इंच उसकी हाइट बढ़ जाती है और 3 to 6 pounds उसका वेट बढ़ जाता है एक साल में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मस्कुलर डेवलपमेंट ऑकर्स, ठीक, उसके जो मसल्स वो डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, रेजिस्टेंस टू फैटिग, ठीक है, मतलब थक नहीं जाता है, कम थक जाता है, ठीक है, कैपेबल ऑफ मस्कुलर एक्टिविटीज सच एज रनिंग, स्विमिंग, राइटिंग और रीडिंग, ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एबिलिटी टू हैंडल लैंग्वेज, ठीक है, कैसे लैंग्वेज को हैंडल करना है, कैसे मतलब मुझे बोलना है, कैसे मुझे स्पीक करना है, ठीक। उसके बाद इसके कॉग्निटिव लेट एडल्टहुड के कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, ठीक है, वर्किंग कर लेना, मतलब कैपेसिटी ऑफ वर्किंग, मेमोरी याद रख लेना, एबिलिटी टू पे अटेंशन, अभी क्या था एबिलिटी उसमें भी था, एबिलिटी टू पे अटेंशन, इसमें ज़्यादा ही सीख जाता है अटेंशन कैसे कैसे रखना है, ठीक है। एडवांसमेंट इन द पावर ऑफ रीजनिंग, ठीक है, एडवांसमेंट होता है किसमें, रीजनिंग में, रीजनिंग में पावर बढ़ जाता है, ठीक। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट सच एज पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ये इसमें अंडरस्टैंड कर पाता है, पास्ट में मैंने क्या किया और प्रेजेंट में मैं क्या करूँ, फ्यूचर में मुझे क्या करना है, ठीक है, इसमें अंडरस्टैंड सीख जाता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज दैट्स एडोलसेंट पीरियड, एडोलसेंट पीरियड, ठीक है, जो ये वर्ड है ना एडोलसेंट, ये निकला है एडुलसियर, ठीक है, एडुलसियर एक वर्ड है, इससे ये निकला है, उसका मतलब क्या है, ग्रो टू मैच्योरिटी, ग्रो हो जाना, बढ़ना, ठीक है, मैच्योर हो जाना, ठीक है, ये किस वर्ड से निकला याद रख लेना, एडोलसेंट वर्ड इट्स डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड है ये एडुलसियर, ठीक है, इसका मतलब है ग्रो टू मैच्योरिटी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट एडोलसेंस व्यू इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, जो ये पीरियड होता है ना एडोलसेंस का, ये किसका पीरियड होता है, स्ट्रेस का होता है और स्ट्रॉम का होता है, ये किसने बोला था, जीएस हॉल ने, याद रख लेना, जीएस हॉल ने, ठीक। उसके बाद इसमें होता है रैपिड फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल ग्रोथ आकुस, मतलब इसमें क्या होता है, फिजिकल ग्रोथ होती है रैपिड, ठीक, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रैपिड होती है, इमोशनल ग्रोथ रैपिड होती है और सोशल ग्रोथ क्या होती है, रैपिड होती है इसमें। फिजिकली बॉय एंड गर्ल बिकम एडल्ट, इसमें फिजिकली जो बॉय एंड गर्ल होती है वो एडल्ट होती है, सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, ठीक। रैपिड चेंज होती है बॉडी में, ठीक, लाइक वेट हाइट, मतलब रैपिड होती है, बढ़ जाती है, वेट बढ़ जाता है, इसमें रैपिड वेट होता है इसमें, ठीक है, मतलब जो वेट है वो रैपिडली इंक्रीज होता है, शेप ऑफ बॉडी आ जाती है इसमें, साउंड वॉइस उसमें, मतलब जो साउंड होता है ना मर्द की जो पिच होता है उसमें पिच कम होता है, ठीक है, और वॉइस जो इसकी गर्ल की वो पिच ज़्यादा होता है उसमें, ठीक। प्रेजेंस ऑफ फेशियल हेयर्स, ठीक है, इसमें दाढ़ी वाड़ी थोड़ा थोड़ा सा आने लगता है, ठीक है, एंड अदर मतलब दिस एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स वो भी आने लगते हैं, ठीक, किस स्टेज में, एडोलसेंट स्टेज में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ग्रोज इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स, मतलब ये क्या करता है, ये मतलब बोलता है कि मैं इंडिपेंडेंट ऑफ पेरेंट्स ग्रो करूँगा, ठीक है। इंटेलिजेंस रिच इट्स मैक्सिमम ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो इंटेलिजेंस होता है ये मैक्सिमम पीरियड पे पहुंच जाती है किसमें, इस एडोलसेंट पीरियड में, ठीक। ग्रोथ ग्रोथ ऑफ सेल्फ कंट्रोल, ठीक है, जो सेल्फ कंट्रोल है उसमें ग्रोथ हो जाती है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल इसमें इंसान अच्छे से कर पाता है, ठीक। इसके बाद हम इसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने सारे जो पीरियड्स हैं उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग अलग लिखा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसमें बढ़ जाती है, ठीक।
प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, इसमें इंसान एक डिसीजन लेता है, ठीक है, कैसे मुझे ये करना है वो करना है, वो एक डिसीजन प्लान बनाता है, ठीक है, इसमें वो सीख जाता है, ठीक। उसके बाद ये सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट रीजनिंग एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग, इंप्रूवमेंट इन प्लानिंग एंड इम्पल्स कंट्रोल, मैंने आपको बोला इसमें इंप्रूवमेंट होते हैं, प्लानिंग कैसे मुझे प्लानिंग करते हैं, और जो उसके इम्पल्सेस होते हैं उनमें कंट्रोल आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब इम्पल्सेस को कैसे कंट्रोल करना है उसको, ठीक। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप्स, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है उसमें डेवलपमेंट आ जाता है। They move beyond concrete operational thoughts, enabling to understand complex concepts and solve abstract problems। जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती है उनमें उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाता है इजली, और जितने भी एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पीयर इन्फ्लुएंस एंड सोशल कॉग्निशन, दैट्स पीयर इन्फ्लुएंस बिकम सिग्निफिकेंट, इसमें जो पीयर इन्फ्लुएंस होता है वो सिग्निफिकेंट बन जाता है। फ्यूचर प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, इसमें इंसान क्या करता है, फ्यूचर प्लानिंग सेट करता है, जो प्लानिंग उसके फ्यूचर के लिए उसको सेट कर लेता है, और अपना गोल है उसको भी सेट कर लेता है, मुझे क्या करना है आगे जाके, ठीक। इसमें इंसान ये सीख जाता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेज है दैट्स अडल्ट। अडल्ट स्टेज मैंने आपको बताया है, दैट्स फ्रॉम 18 to 60 ईयर्स। इसमें मैंने आपको बोला है डिवाइड इनटू टू स्टेज, असल में तीन है, अब मैं लास्ट हम बोलते हैं ओल्ड एज, ठीक है। तो अडल्ट में दो स्टेज आप याद रख लेना, अर्ली अडल्टहुड, मिडल अडल्टहुड, उसमें लेट अडल्टहुड उसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड एज, ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। अर्ली अडल्टहुड मैंने आपको बोला 18 to 45, शायद मैंने आपको बोला 18 to 40, वो भी ये भी सेम है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, चाहे 18 to 40, ठीक है, या 18 to 45, ये सेम है, ठीक। 18 to 40 आप रख लेना, वो मतलब अच्छा ये है, ये मैंने दो तीन बुक से देखा 18 to 40 था, ठीक है, बट यहाँ से गलती से हुआ 18 to 45, यहाँ पे 40 करेक्ट कर लेना, 18 to 40, और यहाँ पे 40 to 60, ठीक है, 40 to 60 लिख लेना, ठीक। द टर्म अडल्ट कम्स फ्रॉम लेटिन वर्ड दैट्स अडल्टस, ये कहाँ से आया ये वर्ड अडल्टस, टू ग्रो, इसका मतलब क्या है, टू ग्रो टू फुल साइज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये आपको समझ आया होगा, मतलब ग्रो हो जाना फुल साइज में, ठीक है, या पूरी स्ट्रेंथ आ जानी अपनी बॉडी में, उसको हम क्या कहते हैं, अडल्ट, ठीक। अब हम देखेंगे कि करके इसका पहला जो है दैट्स अर्ली अडल्टहुड, ठीक। ड्यूरिंग अर्ली अडल्टहुड मोस्ट अडल्ट्स रीच देयर फुल हाइट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें जो मतलब मोस्ट अडल्ट्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं अपनी जो उनकी फुल हाइट है उसमें पहुंच जाते हैं, ठीक है, किसमें, अर्ली अडल्टहुड में। और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी इज एट, हाँ मतलब पीक लेवल, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो मतलब डेवलप होते हैं, बट वो अपने पीक लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, ठीक है, वो अपीयर टू पीक ज्यूरिंग दिस स्टेज, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जो होती है वो भी बढ़ जाती है, इसमें पीक लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक। चूजिंग ए कैरियर एंड लाइफ पार्टनर और टॉप प्रायोरिटीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, इसमें कौन कौन सी प्रायोरिटी होती है, चूजिंग ए कैरियर चूज कर लेना, या हम बोलेंगे लाइफ पार्टनर को चूज करना है, इसके इसमें ये जो पॉइंट्स है टॉप प्रायोरिटी है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बिहेवियर इज गवर्नड मोर बाय इंटेलिजेंस देन इमोशंस, ठीक है, इसमें जो बिहेवियर होता है दैट्स गवर्नड बाय मोर इंटेलिजेंस देन इमोशन, इसमें इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इमोशंस, ठीक है। adults are able to think, ठीक है, एंड डिसाइड थिंग्स ऑन देयर ओन, इसमें जो अडल्ट होते हैं इस अडल्ट अर्ली अडल्टहुड में, ठीक है, इसमें जो अडल्ट होते हैं वो अबिल होते हैं, वो इसके लायक होते हैं कि वो खुद सोचते हैं और डिसाइड भी करते हैं, ठीक है, मुझे क्या करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं करना है, इसमें वो अबिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसका दूसरा है दैट्स मिडल अडल्टहुड, ठीक, कॉमनली कॉल्ड मिड लाइफ, इसमें इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, मिड लाइफ, ठीक। ब्रिंग विद ड्रामेटिक चेंज, ठीक, इन फिजिकल डेवलपमेंट, इसमें क्या होती है मतलब असल में इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है ना वो डिक्लाइन होता है, किसमें, मिडल अडल्टहुड, क्योंकि इट्स द स्टेज फ्रॉम 40 to 60 ईयर्स, ठीक है, तो इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, डिक्लाइन होता है, मस्कुलर स्ट्रेंथ डिक्लाइन स्लोली, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्किन लूजेस सम इलास्टिसिटी, ठीक है, स्किन लूजेस सम इलास्टिसिटी, हियर बिगिन टू थिन, हियर पतले बन जाते हैं, और क्या होते हैं, वाइट है, ग्रे हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हार्ट के नॉट पंप, मतलब इसमें कार्डियो वेस्कुलर जो होती है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हार्ट जो पंप करना, जो मतलब फॉर एग्जांपल यंगस्टर्स में या अडल्ट्स में जो हार्ट पंप करता है ब्लड उतना नहीं करता है यहाँ पे हार्ट ही। कोरोनरी आर्टरी बिगिन टू नेरो, ठीक है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो क्या स्टार्ट होने लगती है, नेरो होने लगती है, मतलब उसका लिमन जो होता है वो छोटा होता है, ठीक है।
अब मैं बताऊंगा क्यों होता है छोटा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होती है वो बढ़ जाती है, उसकी लेवल बढ़ जाती है और वो डिपॉजिट होता है किसमें, आर्टरीज में, जिसकी वजह से इनका ल्यूमिन क्या होता है, नैरो होता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल राइज एंड बिगिन टू कलेक्ट ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज, ठीक। बीपी इसमें यूजुअली क्या होता है, राइज होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, डिक्रीज्ड लेवल ऑफ सेक्स हार्मोन्स स्पेशली एस्ट्रोजन एंड टेस्टोस्टेरोन, इसमें जो इनकी लेवल होती है वो डिक्रीज हो जाती है इन हार्मोन्स की, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स लेट अडल्टहुड, दैट्स फ्रॉम एज अबव 60 ईयर्स, ठीक है। उसको हम कहते हैं ओल्ड एज भी, ठीक। कॉमनली कॉल्ड ओल्ड एज, ठीक है, मैंने आपको बताया। रिप्रेजेंट द क्लोजिंग पीरियड इन द लाइफ स्पेन, ये क्या करते हैं, हमारी जो लाइफ स्पेन है उसका क्लोजिंग पीरियड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसके कॉग्निटिव चेंज ड्यूरिंग ओल्ड एज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार लगा लेता हूँ, ठीक। डिडक्टिव रीजनिंग स्लोज डाउन, मतलब इसमें जो रीजनिंग होती है, परसेप्शन हो, जो कि कॉग्निटिव प्रोसेस होती है इसमें, वो स्लो डाउन होती है, ठीक है। परसेप्शन, थिंकिंग, लर्निंग, एबिलिटी टू स्पीक, इसमें क्या होता है, सारे कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होते हैं, डाउन, स्लो डाउन हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है। दे टेंड टू लैक द कैपेसिटी ऑफ फॉर इंटरेस्ट इन क्रिएटिव थिंकिंग, मतलब इसमें जो इंटरेस्ट है उसमें क्या, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो डिक्लाइन होती है, लेक होती है, मतलब कम हो जाती है, ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग, उसमें जो मतलब सोचने में जो इंटरेस्ट होता है वो भी कम हो जाती है, ठीक। दे हैव पुअर रिसेंट मेमोरीज बट बेटर रिमोट मेमोरीज, मतलब जो रिसेंट मेमोरीज होती है उनमें मतलब कम होती है, उसमें वो वीक हो जाती है, ठीक है। मतलब रिसेंट मेमोरीज उनमें वीक होती है, बट जो पुरानी होती है वो अच्छी खासी होती है, ठीक है। आपने मतलब सुना होगा, कोई बूढ़ा अगर होगा तो वो बोलता है ना पुरानी कहानी, ठीक है, उसको याद होता है अच्छी तरह, बट जो रिसेंट होगा ना उसको वो याद नहीं रहता है, ठीक, ये कहता है ये। डिक्रीज रिएक्शन टाइम, ठीक है, उनमें जो रिएक्शन टाइम होता है वो कम हो जाता है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल उनको कुछ उठाना होगा, उसको फॉर एग्जांपल अगर 5 मिनट में उठाएगा कोई अडल्ट, ये यंगस्टर, ठीक है, बट जो ओल्ड एज में जो पर्सन होते हैं, ठीक है, वो उनको अगर वो 5 मिनट में उठाएगा वो 15 मिनट में उठा सकता, सॉरी 5 सेकंड में उठाएगा वो 15 सेकंड में उठाएगा, ठीक है, यही। एंड सिकुलर मूवमेंट सच एज हैंड राइटिंग, ठीक है, इनमें क्या होता है, डिक्रीज होता है। ग्रेजुअल डिक्लाइन इन मेंटल, ठीक है, धीरे धीरे मतलब मेंटल एबिलिटी उसमें डिक्लिनेशन होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। मेमोरी में मतलब उसका जो मेमोरी पावर होता है वो भी डिक्लाइन हो जाता है। अटेंशन, ये सारे कॉग्निटिव प्रोसेस है, ये मैंने आपको बताया, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट और चेंजेस ऑफ अडल्ट्स। देखो ये मैंने अलग बताया आपको, जो ओल्ड एज है ना इसका मैंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट अलग बताया, और जो ये वाला है ना ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट्स या कॉग्निटिव चेंज इन अडल्ट्स या ऑफ अडल्ट्स, ठीक है, या आप लिख सकते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अडल्ट्स इन अडल्ट्स या कॉग्निटिव चेंज इन अडल्ट्स, ठीक है। ये आता है किस किस स्टेज में, लेट सॉरी अर्ली अडल्टहुड एंड लेट अडल्टहुड में, ठीक है। अर्ली एडल्टहुड एंड मिडल एडल्टहुड, सॉरी कॉग्निटिव, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, ये ऐसे क्वेश्चन आता है, मैंने इसीलिए अलग बनाया क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है, वहां पे आपको ये नहीं आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली एडल्टहुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन लेट एडल्टहुड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडल एडल्टहुड, वहां पे सीधे क्वेश्चन आता है कॉग्निटिव चेंज इन अडल्ट्स, ठीक है, या कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अडल्ट्स, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको अलग से लिया, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है, वो मैंने लगाया। पहला जो पॉइंट है दैट्स मेमोरी डिक्लाइन, इसमें मेमोरी जो होती है वो डिक्लाइन हो जाती है, ठीक है। देयर इज ए नेचुरल डिक्लाइन इन बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, आपको पढ़ना है शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है और लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है। इनमें दोनों में क्या होता है, डिक्लिनेशन होती है, ठीक है, कम हो जाते हैं। फॉरगेटफुलनेस इन डेली टास्क, मैंने आपको बताया, मतलब जो इनकी डेली टास्क होती है उनमें फॉरगेट भूल जाते हैं। एंड डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग नेम्स डेट्स एंड डिटेल्स, ठीक है, नेम्स उनको डिफिकल्टी होती है या डेट्स, कोई भी डेट होगा उनमें उनको रिकॉल करने में उनको डिफिकल्टी होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, प्रोसेसिंग स्पीड रिडक्शन, ठीक है, जो स्पीड होती है उनकी कम हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कॉग्निटिव प्रोसेस स्पीड टेंड्स टू स्लो डाउन विद एज, जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की जो स्पीड होती है, ठीक है, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग फॉर एग्जांपल लर्निंग, परसेप्शन, ठीक है, थिंकिंग, उनकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है इस एज में, ठीक। टास्क में टेक अ लॉन्गर टाइम टू डू, ठीक है, मतलब जो काम होते हैं उनमें टाइम देंगे करने में, ठीक है। एबिलिटी टू हैंडल मल्टीपल
इंफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली डिक्लाइंस मतलब जो यंगस्टर्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है, वो बहुत सारे टास्क को मतलब करते हैं, ठीक है, हैंडल करते हैं एक साथ, बट जो ये वाला स्टेज होता है इसमें ये मतलब उसको उनमें डिक्लाइन कर लेता है, उसको डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अटेंशन स्पान शॉर्ट में, जो अटेंशन स्पान होता है, अटेंशन का टाइम होता है, वो क्या होता है, कम हो जाता है, ठीक है। मतलब वो अगर अटेंशन रखेंगे, ठीक है, पूरी तरह से नहीं रखते, ठीक, डिक्रीज इन अटेंशन स्पान। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डिक्लाइन्स, ठीक है, ये आपको समझ आएगा। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड डिसीजन मेकिंग इफेक्ट्स इस इन दिस स्टेज, ठीक। लैंग्वेज स्किल्स कैन बी इम्पैक्टेड, ठीक, ये आपको सारा कुछ यहाँ तक समझ आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसी में न्यूरोप्लास्टिसिटी, दैट्स ये क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी, ब्रेन्स एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अडेप्ट डिक्रीज, मतलब जो ब्रेन होता है, हमें पहचान होती है ना, मतलब वो कौन है उनमें जो रिकॉग्निशन पावर होता है वो उसमें उनमें डिक्रीज होता है, और अडाप्ट मतलब ब्रेन को अडाप्ट कर लेना, ठीक है, वो भी डिक्रीज हो जाता है इस स्टेज में, ठीक। स्लीप पैटर्न चेंज, इसमें स्लीप पैटर्न चेंज होता है, मतलब वो डीप स्लीपिंग नहीं कर पाते, ठीक है। चेंज इन सेंसरी परसेप्शन, दैट्स हियरिंग एंड विजन लॉस, ठीक है। इसमें विजन लॉस होता है और हियरिंग वो पूरी तरह से सुन नहीं पाते इस एज में, ठीक है, जो भी लोग होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट इसमें जो टॉपिक आता है ये हम पढ़ेंगे अब, दैट्स साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंसी, मतलब कौन कौन से साइकोलॉजिकल नीड, मैंने आपको बोला ना पहले, आपको लास्ट में पढ़ना है, हमें लास्ट में पढ़ना है, तो अब ये आया ये टॉपिक साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इन्फेंसी, कौन से साइकोलॉजिकल नीड्स होती है पढ़ती है इन्फेंट्स में, चाइल्डहुड में, एडोलसेंस में, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज में। ये टॉपिक ऐसे ही दिया है आपके सिलेबस में, मैंने इसको इसीलिए पढ़ाया, ठीक है, ये टॉपिक भी था। अब हम इसी को स्टार्ट करते हैं, पहले मैं पानी पीता हूँ, एक सेकेंड। चलो, पहला क्या है इन्फेंसी, ठीक, इनमें कौन सी साइकोलॉजिकल नीड्स पढ़ते हैं, इसमें आता है नीड टू सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी की उनकी नीड पड़ती है। लव, ठीक है, इन्फेंट्स को लव अगर नहीं करेंगे तो शोर मचाएंगे, ठीक है। अफेक्शन उनको करना है, वार्मथ कंफर्ट उनको देना है, ठीक है। एक्सेप्टेंस एंड नरिशमेंट, ठीक है। और जो मतलब करेंगे आप बोलेंगे उसको एक्सेप्ट करने है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो मतलब कुछ ऐसा ऐसा करता है ना कोई कोई एक्टिविटी, तो उसको हमें एक्सेप्टेंस देनी है, ठीक। उसके बाद अटैचमेंट, उसके बाद स्टिमुलेशन, कंफर्ट एंड सूदिंग, दीज आर द साइकोलॉजिकल नीड्स फॉर इन्फेंट्स। एंड नाउ द नेक्स्ट, दैट्स चाइल्डहुड, साइकोलॉजिकल नीड्स इन चाइल्डहुड। पहला क्या है, लव और रिकॉग्निशन, ठीक है, उनमें रिकॉग्निशन, ठीक, ज़रूरी है। सिक्योरिटी, एनकरेजमेंट, मतलब अगर कोई बच्चा ऐसा वैसा करेगा तो उसको एनकरेजमेंट करना है, ठीक है, उसको यहाँ से डांटना नहीं है। डिसिप्लिन, न्यूट्रिशन देना है। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, अटेंशन, फिजिकल केयर या एक्सरसाइज, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट एंड गाइडेंस, दीज आर द साइकोलॉजिकल नीड्स इन चाइल्डहुड, ठीक। उसके बाद एडोलसेंस, मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ क्योंकि आपको समझ आ रहा होगा खुद ही, क्योंकि ये इजी है। इंक्लूड स्टेटस, ठीक है, उनको स्टेटस होना चाहिए अपने सोसाइटी में। इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। सेटिस्फाइंग, फिलोसफी ऑफ लाइफ, प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन यहाँ पे, ठीक है। गाइडेंस होनी चाहिए, पीर आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है। इमोशनल सेंसिटिविटी, एडजस्टमेंट विद बॉडी चेंज ड्यू टू प्यूबर्टी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, दैट्स एडल्टहुड, बैलेंस, कमिटमेंट, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, बैलेंस होना चाहिए, फ्रीडम होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, किसमें, एडल्टहुड में। स्टेट्स इन सोसाइटी एंड मैरिज, ठीक। सेल्फ रियलाइजेशन एंड रिकॉग्निशन, पॉजिटिव सेल्फ इमेज, ठीक, अपनी जो सेल्फ इमेज होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होने चाहिए, ठीक है। जो भी गोल्स होंगे उनको अचीव किए होने चाहिए, ठीक है। सपोर्ट फ्रॉम पार्टनर्स, जो उसका पार्टनर होगा, ठीक है, उसको उस मतलब वो सपोर्ट करना चाहिए। इकोनॉमिकली स्टेबल, पैसा वैसा होना चाहिए अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड्स इन ओल्ड एज, दैट्स लेट अडल्टहुड। नीड ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ सेल्फ इमेज, ठीक है, इम्प्रूवमेंट कर लेना जो उसकी इमेज होती है, ठीक है। नीड फॉर नॉर्मल रूल एंड रिलेशनशिप, नीड फॉर लव, ठीक है, नीड केयर, ठीक, जो बूढ़ापा होता है उसको केयर तो होना चाहिए ना, लव तो होना चाहिए ना। मेंटेन फिजिकल वेलबींग, ठीक, थ्रू एक्सरसाइज एंड प्रॉपर हेल्थ। उसको क्या करते हैं, मेंटेन करना, फिजिकल उसका हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, उसको ठीक कर लेना, और प्रॉपर हेल्थ केयर, ठीक है, वो रखना है, ठीक। और प्रॉपर हेल्थ या प्रॉपर डाइट लेना है उसको, ठीक, ताकि वो अच्छे से रह पाए, ठीक। तो ये थे साइकोलॉजिकल नीड इन डिफरेंट स्टेजेस। यहाँ तक हम इसको स्टॉप करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्टॉप करेंगे इसको। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसका जो टॉपिक बचा है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।